नमस्कार दोस्तों, यह इस कहानी का भाग 2 है। यदि आपने भाग 1 अब तक नहीं सुना तो पहले पहला भाग सुने और कहानी का पूरा आनंद लें। भाग 1 भूमिका रूप में अति आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं भाग 2। विलास उस रात काफ़ी देर तक सो नहीं पाया। रह रहकर लक्ष्मी का उदास चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। विलास ने बगल की मेज़ पर रखे फ़ोन में समय देखा तो चौंक गया। घड़ी में अब 1:10 हो चले थे। अनुशासनबद्ध विलास के लिए यह अनुभव नया था। उठकर बैठा तो सोचने लगा, लगता है आज गर्मी ज़्यादा है और पंखा भी कितनी आवाज़ कर रहा है। शायद इसी आवाज़ से मुझे नींद नहीं आ रही। पर फिर अगले ही पल सोचने लगा, पर पंखा तो रोज़ ही इतनी आवाज़ करता है, तो आज ऐसा क्या हो गया। कई बार अपनी मनोवस्था को हम खुद नहीं समझ पाते, या शायद जानते हुए भी स्वीकार नहीं करते। बस कुछ इसी प्रकार की कश्मकश से विलास गुजर रहा था। जैसे तैसे विलास की आंख लगी। देर रात तक न सो पाने के कारण सुबह देर से आंख खुली तो लाइब्रेरी पहुंचने में भी देर हो गई। लाइब्रेरी पहुंचकर विलास ने अपना काम संभाला और हर रोज़ की तरह एक पुस्तक लेकर काउंटर की ओर अपनी निर्धारित जगह पर चल पड़ा। सामने देखा तो लक्ष्मी काउंटर के पास खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। विलास समझ गया था वह लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स लाई है जो उसी ने लक्ष्मी से लाने को कहा था। उसने लक्ष्मी के पास जाकर हल्के से स्वर में पूछा, तुम डॉक्यूमेंट्स ले आई? लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे एक कागज़ का लिफाफा विलास के हाथ में थमा दिया। कागज़ देखने के बाद विलास बोला, सब ठीक है, कल तक तुम्हारा कार्ड बनवा दूंगा, और हाँ, बस 2 फोटो चाहिए। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हाँ वह भी लाई हूँ, और अपनी बगल में लटके बैग में से 2 फोटो निकालकर विलास की ओर बढ़ा दी। लक्ष्मी वहीं काउंटर पर खड़ी थी और विलास ने सभी चीज़ों को सहेज कर पीछे वाली मेज़ की दराज में रख दिया। लक्ष्मी बोली, थैंक यू विलास, अब मैं चलती हूँ। कल किस समय आऊँ? विलास ने पलट कर देखा और बोला, कल दोपहर तक हो जाएगा। रुको, चाय पीकर जाना। नहीं, आज नहीं, पर्व घर पर अकेला है। पर्व मेरा बेटा, बताया था ना, पड़ोस की भाभी को घर बैठाकर आई हूँ, बोलकर कि जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, कल मिलते हैं, बोलकर लक्ष्मी मुड़कर बाहर की तरफ चल दी। लाइब्रेरी के दरवाजे तक विलास उसे देखता रहा और फिर अपने काम में लग गया। अगले दिन लक्ष्मी तय समय पर अपना कार्ड लेने आई और दोनों फिर बगल की उसी दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगे। विलास को अपने यहाँ आने का न्योता देते हुए लक्ष्मी बोली, विलास, रविवार को यदि कुछ नहीं कर रहे तो दोपहर का खाना हमारे साथ करो, मुझे और पर्व को अच्छा लगेगा, और वैसे भी तुम तो कभी अपने घर मुझे बुलाओगे नहीं। घर नहीं, मेरा तो एक कमरा है बस, विलास ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया और बात आगे बढ़ाते हुए बोला, पर तुम जब चाहे आ जाओ, यहीं पास ही है। उमा सिनेमा पर पहुंच मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। हाँ, आऊंगी कभी तुम्हारे हाथ की चाय पीने, लक्ष्मी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। तो इस रविवार को आ रहे हो ना? लक्ष्मी ने चाय का खाली गिलास रखते हुए कहा। हाँ, ज़रूर आऊँगा। अच्छा, चलता हूँ, कुछ नई किताबों का लॉट आया है, उन्हें रजिस्टर में चढ़ाकर शेल्फ में क्रम से लगाना है, विलास ने खाली गिलास रखते हुए उत्तर दिया। ठीक है, तो फिर रविवार को मिलते हैं, कहकर लक्ष्मी और विलास दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। रविवार का दिन विलास घर से निकलने को ही था तो सोचने लगा, क्या कुछ लेकर जाना चाहिए? यदि हाँ तो क्या? उपहार आदि खरीदने का विलास का अनुभव उतना ही था जितना किसी तर्कशास्त्री का किंतु या परंतु के बिना सवाल कर जाना, लेकिन वह खाली हाथ भी जाना नहीं चाहता था। अपनी इसी उधेड़ बुन में वह घर से निकल गया और रास्ते में कई दुकानों को देख
अपने उसी प्रश्न को मन ही मन दोहराता रहा। अंत में विलास को कुछ पसंद आया तो उसी को लिफाफे में डाल खुशी खुशी लक्ष्मी के घर की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंच विलास ने घंटी बजाई और पहली बार किसी इंटरव्यू में शिरकत कर रहे युवा की भांति अपनी कमीज का कॉलर ठीक करने लगा। लक्ष्मी ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर बोली, आओ विलास, वेलकम। विलास ने भीतर पांव रखा और उपहार का लिफाफा लक्ष्मी के हाथ में थमा दिया। लक्ष्मी ने तुरंत लिफाफे में से एक पुस्तक निकाली और दबी हुई हंसी में तंजिया अंदाज में बोली, क्या किताब है? दर्शन शास्त्र की रूपरेखा। भाई कमाल की पसंद है तुम्हारी। मैं भी कब से सोच रही थी कि भारतीय दर्शन पर भी कुछ पढ़ूं। विलास अकबका सा खड़ा रहा। उसे पूरे 15 मिनट लगे थे इस किताब के चुनाव में और सोचा था लक्ष्मी को पसंद आएगी। लक्ष्मी ने विलास के चेहरे के भाव देखे तो बात बदलते हुए बोली, अच्छा आओ तुम्हें अपने बेटे से मिलवाती। और उसने तेज आवाज में चिल्लाकर पर्व को पुकारा। विलास को चिल्लाना बिल्कुल नहीं भाता था। वह अक्सर सोचता था कि लोग चिल्लाकर बात क्यों करते हैं। दूसरे कमरे से एक छोटा सा करीब 2 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके बाल बिखरे हुए और मुंह पे चॉकलेट लगा था। लक्ष्मी ने तुरंत उसका मुंह पोंछा और बाल संवारते हुए बोली, विलास, यही है मेरा शरारती पर्व, मेरा बेटा। पर्व, अंकल को हेलो बोलो। पर्व ने एक तीखी और तेज आवाज में बोलना शुरू किया, हेलो अंकल, आपका नाम? आप मेरे लिए चॉकलेट लाए? इससे पहले विलास कुछ कह पाता, लक्ष्मी ने उत्तर दिया, पर्व, इनका नाम विलास है। आओ विलास, खाना तैयार है, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। विलास हैरान था कि अब तक तो उसने कुछ कहा ही नहीं था, पर एक तरफ से ठीक ही था, क्योंकि विलास को बच्चों का साथ कुछ खास पसंद भी नहीं था। दरअसल विलास को किसी के साथ की न तो आदत थी और न उसे बात करना आता था। खाने की टेबल पर भी विलास चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था और लक्ष्मी पर्व के अजीब सवालों के उत्तर देने में। पर्व एक जिज्ञासु बालक की भांति कभी खाने पर सवाल करता तो कभी विलास के बारे में कुछ पूछने लगता। विलास उत्तर न देकर बस लक्ष्मी की ओर देखकर मुस्कुराता। लक्ष्मी एक अच्छी माँ की तरह उसके हर सवाल का जवाब भी देती और साथ ही अपने हाथ से निवाला बना पर्व को खिलाती जाती। विलास मन ही मन सोचने लगा कि लोग किस तरह बच्चों को पाल लेते हैं। मैं तो इस बच्चे के साथ कुछ घंटे भी ना बिता पाऊं। ना जाने लक्ष्मी में इतना धैर्य कैसे है। इसके कभी ना खत्म होने वाले सवाल मेरी तो समझ के बाहर हैं। उस पर यह तीखी और कानों में लगने वाली आवाज़। भोजन के बाद विलास ने थोड़ी देर दोनों माँ बेटे की बातें सुनी, फिर इजाज़त ले वहाँ से जाना ही उचित समझा। लक्ष्मी भी उसकी स्थिति समझ रही थी। वह जानती थी कि विलास सदा अकेला रहा है और किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करता। आखिर लक्ष्मी भी तो उस अवस्था से निकल चुकी थी। दरवाजे पर लक्ष्मी विलास को छोड़ने आई और उसे हाथ हिलाकर वहीं से अलविदा कहा। अगले दिन लक्ष्मी कुछ किताबें लेने लाइब्रेरी आई। इसी तरह हर सोमवार को वह कुछ किताबें ले जाती और अगले सप्ताह उन्हें लौटाकर कुछ और नई किताबें ले जाती। कई बार दोनों अक्सर बगल की दुकान पर चाय भी पीने जाते और खूब बातें किया करते। अधिकतर लक्ष्मी ही बोलती रहती और विलास सुनता रहता। एक दिन लक्ष्मी और विलास उसी बगल की दुकान पर चाय पी रहे थे। एकाएक विलास उदास मन से बोला, लक्ष्मी, मेरी पीएचडी पूरी हो गई। और इससे पहले विलास कुछ कह पाता, लक्ष्मी ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे बुद्धू, इतनी खुशी की बात चेहरा लटकाकर बोल रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब। चलो अब मुंह मीठा कराओ। हाँ, सो तो है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देखना कई वर्षों से मेरा सपना था, पर मुझे कानपुर यूनिवर्सिटी में नौकरी का प्रस्ताव आया है। लाइब्रेरी में आने वाले प्रोफेसर दास गुप्ता, शायद तुम उन्हें जानती हो, वह आजकल कानपुर विश्वविद्यालय में ही है। उन्हीं ने मुझे कानपुर बुलाया है।
लक्ष्मी पल भर निराश हो एक नकली मुस्कुराहट चेहरे पर बिखेरे बोली, अरे तो इसमें क्या परेशान होने वाली बात है? इतनी जल्दी इतना अच्छा प्रस्ताव किसी को मिलता है भला? तुम खुशी खुशी जाओ और मन लगाकर काम करो। वैसे कानपुर है ही कितना दूर, जब मन करे चले आना। शायद 6 महीने से पहले आना मुमकिन ना हो, विलास ने पलट कर उत्तर दिया। तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने चली आऊँगी। और हाँ, कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। भाई देखूँ तो सही, डॉक्टर विलास कैसी आवभगत करते हैं। चाय तो पिलाओगे ना? लक्ष्मी ने अपने चिर परिचित अंदाज में बात की गंभीरता को हल्का करते हुए कहा। हाँ हाँ ज़रूर, आ जाओ, विलास ने उत्तर दिया। रोज़ की तरह लाइब्रेरी का काम खत्म कर विलास बाहर आया। वह आज जल्दी घर पहुंचना चाहता था। आखिर 2 साल में पहली बार लक्ष्मी उसके घर आ रही थी। जैसे ही विलास लाइब्रेरी के बाहर आया, लक्ष्मी ने पीछे से आकर अचानक उसे चौंका दिया। अरे तुम यहाँ कैसे? विलास ने पूछा। मैंने सोचा साथ ही चलते हैं, लक्ष्मी ने कहा। विलास फिर बोला, और पर्व, वह कहाँ है? बराबर वाली भाभी के घर छोड़ आई हूँ। उनके बच्चों के साथ खुश रहता है और मुझे भी थोड़ा समय मिल जाता है, खासकर जब मुझे कुछ पढ़ना हो। चलो जल्दी चलो, कि आज भी यहीं की चाय पिलाने का मन है। विलास ने मुस्कुराकर चलना शुरू किया। घर पहुंचकर जैसे ही विलास ने दरवाज़ा खोला तो लक्ष्मी हर तरफ किताबें देख फटाक से बोली, अरे इसे घर नहीं मिनी लाइब्रेरी कहा करो। विलास भी हंस दिया और दोनों के लिए चाय बनाने लगा। वहीं लक्ष्मी सामने की शेल्फ पर लगी किताबों को देखने लगी और बोली, तो कब जा रहे हो तुम कानपुर? विलास ने कप में चाय डालते हुए कहा, बस इसी महीने के अंत तक निकल जाऊंगा। 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। इसके बाद दोनों ने कई बातें की, कभी मुंगेर के अपने कॉलेज के दिन तो कभी पटना के अपने संघर्ष के दिनों को याद करते दोनों हंसे भी और संजीदा भी हो उठे। उस दिन के बाद लक्ष्मी लाइब्रेरी में नहीं आई। समय बीता और आज विलास के जाने का दिन आ गया। विलास स्टेशन पर लक्ष्मी का इंतजार करता रहा। वह नहीं आई और मायूस हो विलास कानपुर के लिए चल दिया। वह लक्ष्मी के न आने का कारण शायद समझ रहा था। कानपुर पहुंचकर विलास अपने जीवन में व्यस्त हो गया, पर लक्ष्मी को भूला नहीं। लेकिन वह फ़ोन कर या वापस जाकर लक्ष्मी को निराश नहीं करना चाहता था। वह अपनी परिस्थिति के साथ जीना सीख चुका था और यही कामना वह लक्ष्मी के लिए भी करता था। 2 वर्ष और बीत गए और विश्वविद्यालय कोरोना के चलते पिछले 7 माह से बंद था। लेकिन विलास कानपुर छोड़कर नहीं गया। एक दिन उसके नाम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक चिट्ठी आई। अगली सुबह जब लाइब्रेरियन का फ़ोन आया तो विलास को लगा हो न हो यह लक्ष्मी की ही चिट्ठी होगी। विलास बिना विलंब के लाइब्रेरियन से मिलने आया और चिट्ठी पढ़ने लगा। प्रिय विलास, तुम्हें जब यह चिट्ठी मिलेगी शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तुम्हें फ़ोन कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए इस कागज़ पर लिख रही हूँ। मैं हमेशा से किस्मत को कोसती आई कि मैंने जो चाहा वह नहीं मिला, न परिवार, न प्यार और न ही लंबी उम्र। पर किस्मत मुझ पर कुछ तरस दिखा गई, जो तुम्हारे जैसा दोस्त और पर्व जैसा बेटा मिला। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे पास खोने को है ही क्या। पर पर्व, जिसने अभी जीवन में कुछ नहीं देखा, उसकी चिंता है। मैं नहीं चाहती कि उसका भी जीवन मेरी और तुम्हारी तरह किसी अनाथालय में बीते। मैं जानती हूँ यदि पर्व तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारी ही तरह एक काबिल और नेक इंसान बनेगा। मुझ पर एक आखिरी एहसान करना कि पर्व को अपने साथ रखना और उसे कभी मेरी कमी महसूस होने न देना। तुम्हारी अभागिन मित्र लक्ष्मी।